will continue our lecture regarding the texturized vegetable protein. In the previous lecture, we studied about various steps involved in the manufacturing of TVP products, in which we studied about the raw material soybean. हमने पढ़ा कि हम सोयाबीन को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो ट्रीट करते हैं, जिसमें वो हम उसकी क्रैकिंग करते हैं, डीहलिंग, टेम्परिंग, उसकी जो है वो हम डिफरेंट उसकी जो है वो क्लीनिंग प्रोसेस है, उसकी कंडीशनिंग करते हैं। और उसके अंदर जो है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो पढ़ा कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोया फ्लोर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जो है वो सोयाबीन की क्लीनिंग से देन उसकी डीहलिंग, टेम्परिंग, उसकी क्रैकिंग और फाइनली जो है वो हमारे पास सोया फ्लोर जो है वो रेडी हो जाता है। सो टुडेज लेक्चर विल बी रिगार्डिंग द नेक्स्ट प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे पास सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स या फिर सोया प्रोटीन आइसोलेट्स जो हैं वो तैयार होते हैं। Another product is mechanically processed soy flour. Mechanically processed soy flour जो है वो कैसे तैयार किया जाता है? In this process, soybeans are cleaned, dried, dehulled and cracked. Dehulling हमने पढ़ा था remover of hulls, और क्रैकिंग जो है वो हमने पढ़ा कि कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको जो है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स में जो है वो ब्रोक डाउन कर दिया जाता है। आर देन फेड टू द ड्राई एक्सट्रूडर। ड्राई एक्सट्रूडर जो है वो इसके लिए यूज होता है। द ड्राई एक्सट्रूडर बैरल इज सेगमेंटेड बट नॉट जैकेटेड। हमें जैसे पता है कि ड्राई एक्सट्रूजन के जो अंदर इंटरनल फ्रिक्शन क्रिएट होती है। ऑल heat for cooking is generated internally by friction, which cooks the soybean at 325 degree Fahrenheit. The extruded existing, the extruder is in a semi-fluid and frothy state. हमारे पास जो एक्सट्रूडर से जो प्रोडक्ट बाहर आती है वो एक सेमी फ्लूइड फॉर्म में होती है। अब फर्दर जो है वो हमने उसका ऑयल रिमूव करना है। The soybean extrudate is fed immediately into the screw presses where the oil is pressed out. The protein-rich meal that comes out of the press in the form of press cake is de-lumped by using a roller mill and passed through a meal cooler. अब जब हमारे पास जो है वो एक प्रेस केक की फॉर्म में जो है वो एक्सट्रूडर से बाहर आ जाता है, तो फिर हम उसको जो है वो रोलिंग मिल से गुजारते हैं। देन फर्दर जो है वो उसकी कूलिंग की जाती है। आफ्टर कूलिंग, दिस मटेरियल इज ग्राउंड इनटू फ्लोर यूजिंग अ पल्वेनाइजर। This type of flour have 6 to 8% oil depending upon the processing condition. अब इसके अंदर जो है वो हम उसका फर्दर जो है वो उसका ऑयल जो है वो उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो सोया फ्लोर तैयार हो जाता है। Researchers recently at the Food Protein Research and Development Center at Texas State University have modified existing technologies for making extruded full fat and partially defatted soybean meals. इन्होंने जो है वो एक और फर्दर स्टेप जो है वो ऐड किया, विच इज कॉल्ड एक्सट्रूडर टेक्सचराइजिंग स्टेप टू प्रोड्यूस माइल्ड फ्लेवर टेक्सचराइज्ड सोय प्रोडक्ट्स। एक और हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है दैट इज कॉल्ड सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स। एज यू आर watching in this picture, soya protein concentrates are processed selectively by removing the soluble carbohydrates from the soy protein flour by either aqueous alcohol और isoelectric leaching. अब जो हमारे पास एक सोया फ्लोर जो है वो सोया प्रोटीन फ्लोर तैयार हुआ है, हम फर्दर जो है वो उसके अंदर से सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव कर लेते हैं थ्रू वेरियस टेक्निक्स, जिसके अंदर एक एक्वस अल्कोहल या फिर आइसोइलेक्ट्रिक लीचिंग जो है डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट कंटेन्स एट लीस्ट 65% प्रोटीन। हमारे पास जो हमने डिफरेंट जो है वो प्रोटीन रिच फूड्स के अंदर इसको यूज करना होता है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो 65% जो है वो हम यूज करते हैं। डीफैटेड फ्लेक्स और सोया फ्लोर आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। इसकी जो प्रोडक्शन के अंदर जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें हम डीफैटेड फ्लोर, जिसपे से हमने जो है वो फैट या फिर ऑयल रिमूव कर लिया है, उसको हम यूज करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ सोया कॉन्सेंट्रेट्स, objectives are to immobilize the protein while leaching away the soluble carbohydrates, removing the strong flavor components and the flatulence sugars. हमारा जो मेन इसके अंदर जो मकसद है कि प्रोटीन को छेड़ने की बजाय जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो उसके अंदर जो हमारे पास शुगर्स, रेफिनोज और डिफरेंट जो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, हम उनको जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो इसमें रिड्यूस या चेंज कर सकते हैं।
There are several steps or different methods to produce the soy concentrates. इसमें जो है वो initially extraction of flakes with aqueous ethyl alcohol. हमने पढ़ा कि different जो है वो इसके अंदर हम उसमें solutions use कर सकते हैं जिसमें aqueous ethyl alcohol 20 to 80% हम use करते हैं and then acid leaching of flakes or flour. Denaturing of protein with moist heat and extraction with water. इस तरह जो है वो हम इसको सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लेते हैं. Mild heat drying conditions are used in an acidic water extraction process. Because of their blender flavor, soy concentrates are often preferred over the soy flare. इनका जो tasteless या फिर जो ड्राई फ्लेवर है उसकी वजह से जो है वो सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स को प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू सोया फ्लोर्स. Typically, soy concentrates are used in meat patties, pizza toppings, bakery products, and meat sausages. Another product is soy protein isolates. अब soy protein isolates जो है उसके अंदर कुछ steps जो हैं उसमें variations हैं. There are several ways to manufacture the isolated soy protein. The only commercial procedure currently being used is extraction of defatted soy flakes or soy flour with water, following by centrifugation. हमने जो मैकेनिकल प्रोसेस देखा जिसके अंदर जो है वो सोया फ्लोर को हम प्रिपेयर करते हैं थ्रू एक्सट्रूजन, उसके बाद जो है वो हम उसको डीफैटेड सोया फ्लैक्स जो है उसको फर्दर जो है वो हम वाटर से जो है वो उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं. इन दिस प्रोसेस द प्रोटीन इज solubilized at pH 6.8 to 10 and 27 to 66 degree centigrade. The protein solution is then separated from the flakes or flour by centrifugation. इसमें जो मेन जो चेंज आई है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की आई है. The solution is then acidified to a pH by using hydrochloric or phosphoric acid and the protein is precipitated as a curd. After centrifugation जो है वो हम उसकी जो है वो एसिडिफिकेशन करेंगे जिसके बाद हमारे पास जो है वो जो प्रोटीन है, प्रोटीन आइसोलेट्स हैं वो एक कर्ड की फॉर्म में आ जाएंगे. अब क्या होगा? The curd is then washed with water and concentrated by centrifugation. Soy isolates, the most concentrated form of soy protein, is then prepared. This is a typical flow chart or flow diagram for the production of texturized vegetable protein. आपने देखा कि जैसे रॉ मटेरियल हमने उसकी कुछ प्री ट्रीटमेंट्स की थी, उसको हम जब सर्ज बिन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे थ्रू फीडर तो जो है वो प्री कंडीशनर की तरफ जो है वो मूव करेगा और फिर उसके अंदर ट्विन स्क्रू या सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर जो भी हम उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट हम उसके अंदर इसको पास ऑन कर देंगे एंड देन डाई से गुजरने के बाद जो है वो एक कलेक्टर की तरफ जो है वो मूव कर जाता है और फर्दर जो है वो इसकी वेट मिलिंग डिवाइस जो है वो उसकी तरफ मूव करता है. और वेट मिलिंग के अंदर वो है एक डिफरेंट प्रोसेस है इन विच पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड by shearing or crushing and then it is moved towards the collector and the coolers. So in this way the texturized vegetable protein is produced. So now we will study about some modifications taking place in the extruder during the manufacturing of texturized vegetable protein. सबसे पहले जो है वो प्रोटीन पे क्या असर आता है? Proteins are effectively denatured during the moist thermal process of extrusion. As mechanical and thermal energy are applied during the extrusion, the macromolecules in the protein portion of the raw material lose their native organized structure. जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक हमारे पास फोल्डेड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक प्रोटीन है, जब उसके अंदर जो है वो डिफरेंट थर्मल ऑपरेशंस लगेंगे एक्सट्रूजन में तो वो एक अनफोल्डेड प्रोटीन की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी. The extruder barrel, screws and die take advantage of this situation and align these macromolecules in the direction of flow. अब जो हमारे पास स्क्रू या फिर जो डाइज हमने इंस्टॉल किए हुए हैं वो एक मैकेनिकल जो एनर्जी इस पे लगाएंगे हमारे मटेरियल पर वो उसको एक फ्लो की तरफ या फिर एक स्ट्रेट लैमिनार अपीयरेंस के अंदर जो है वो चेंज कर देगा. दिस एक्सप्लेन्स द लैमिनार अपीयरेंस ऑफ मोस्ट टीवीपी फूड्स, जो कि एक फ्लो की तरफ या एक ही डायरेक्शन में जो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगी. During extrusion of most texturized vegetable protein products, a homogeneous, irreversible bonded dispersion of all minor ingredients throughout a protein matrix is developed. हमने पढ़ा कि हमारे पास different operations जो हैं वो carry out होंगे extrusion में.
जिसके अंदर मिक्सिंग होगी, उसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा। और चूंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो जो हमने शेप उसको एक दे दी है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में मूव नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो हमारे पास डिफरेंट मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स की जो है वो देखने को मिलेगी, और एक जो है वो प्रोटीन का मिक्सचर जो है वो हमारे पास एक डेवलप हो जाएगा। This ensures the uniformity of all added ingredients within the matrix as the end of the extruder. TVP जो है उसके अंदर हमारे पास जितने भी हमने उसके अंदर एडिटिव्स ऐड किए या उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, फ्लेवर्स ऐड किए हैं, हमारे पास एंड पे जो फॉर्म प्रोडक्ट की जो हमारे पास आ जाएगी, उसके अंदर एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग जो है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स की हमारे पास डेवलप होगी। TVP is shaped with a final die and then cut and sized into a final shape by a rotating cutting knife. जब वो फाइनली डाई की तरफ आता है तो देन उसको एक हम फाइनल शेप जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। Now we will study about the texturized vegetable product extrusion operations. Single screw up extruders are still by far the extruder of choice for manufacturing TVP type products, whereas हम sometimes twin screw extruders को भी adopt कर लेते हैं। Preconditioning, extruder, screw and die configurations are important factors in producing acceptable TVP on an extrusion system. जो प्री कंडीशनिंग और हमारी स्क्रू और डाई की कॉन्फ़िगरेशंस हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं, कैसे कैसे हम उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टीवीपी। Steam and water are added to the preconditioner prior to being added to the extruder. हमने प्री कंडीशनर्स के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर जो है वो हम स्टीम और वाटर जो है उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं prior to our product being added into the extruder. Typically a moisture content of 10 to 25% is desired in the preconditioner. हमने preconditioners के बारे में जितने भी उसमें जो है वो उसकी टर्मिनोलॉजीज या उसके फैक्टर्स पड़े हुए हैं, वो तमाम जो है वो टीवी के अंदर भी हम अडॉप्ट करेंगे। Coloring agents, heat stable flavors and other liquid additives can be added into the preconditioner. जो हमने जितने भी एडिटिव्स ऐड करने हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर टीवीपी, हम उसको अगर प्री कंडीशनिंग स्टेप के अंदर इंस्टॉल कर दें तो उससे हमारे पास एक थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स जो है वो देखने को मिलेगी। Without the use of preconditioners, it is difficult to make good laminar structure TVP. जो preconditioners हैं वो हर एक्सट्रूडर के अंदर जो है वो हमें अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली जो टेक्सचराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन की प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हम प्रीकंडीशनर्स को जरूर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास एक लैमिनार या फिर स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास एक फॉर्म आ सके। The extruder screw profile or configuration is specifically designed to produce the TVP. स्क्रू की प्रोफाइल या कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हमने डिटेल से लेक्चर्स में पढ़ा है कि कैसे कैसे हम उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं, किस किस जो है वो हम टाइप्स के स्क्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, उनके एंगल्स हम किस तरह एडजस्ट करते हैं, ट्विन स्क्रू यूज करेंगे या सिंगल स्क्रू। तो टेक्सचराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन के लिए भी जो है डिफरेंट कंपनीज ने जो है वो स्पेसिफिक जो है वो स्क्रूज या फिर हमारे पास जो है वो डाइज जो है वो प्रोड्यूस की हुई हैं, तो हम उनको इंस्टॉल करेंगे। हीटिंग एंड हाइड्रेशन वर started in the preconditioner and continue in the extruder, whereas steam and water can also be directly introduced. Heating और hydration जो है वो हमारी preconditioning से ही start हो जाएगी और throughout our extrusion process जो है वो ये continuous रहेगी. The extruder screws takes these single unwoven protein molecules and realigns them in a laminar, stretched and twisted condition into an appearance of a meat-like structure. जो हमने प्री कंडीशनिंग के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो हमने ट्रीटमेंट सप्लाई की, हमारा मॉइस्चर कंटेंट जो है उसमें वेरिएशन आई, प्रोटीन के अंदर कुछ चेंजेस आई। अब हमारे स्क्रू के अंदर जब ये रॉ मटेरियल एंटर होता है तो सिंगल अनवोवन प्रोटीन मॉलिक्यूल को रीअलाइन कर देता है एक लेमिनर स्ट्रेच्ड फॉर्म में। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ शेयरिंग एंड हीटिंग टेक्स प्लेस इन द एक्सट्रूडर. However, too much shearing can decrease the strength and water holding ability of the final TVP product. The amount of moisture within this plasticized dough is also very important. Dyes for TVP should have smooth, streamlined flow that do not disrupt or cause shearing effect to the already laminated and cross-linked protein molecules. So finally, after the TVP product leaves the extruder, it can be wet milled for proper sizing and drying. So in today's lecture, we studied about the remaining products जिसमें हमने
टेक्सचराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन के जो रॉ मटेरियल्स हैं डिफरेंट, हमने पढ़ा कि मैकेनिकल सोय प्रोसेस्ड सोय फ्लोर के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वो प्रिपेयर होता है, क्लीनिंग, डीहलिंग एंड देन क्रैकिंग। फिर हमने पढ़ा कि जो सोय प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स हैं उसमें जो स्पेसिफिक एक डिफरेंस है जिसमें हम सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो सोया प्रोटीन फ्लोर से रिमूव कर लेते हैं, और उसमें जो प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो 65% तक जो है वो हम लेकर आते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को बनाने के लिए, जिसमें जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्स विद एक्वस इथाइल अल्कोहल एंड देन फॉलोइंग द एसिड लीचिंग। फिर हमने पढ़ा कि सोया प्रोटीन आइसोलेट्स जो हैं वो हम कैसे जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको। इसके अंदर जो एक मेन डिफरेंट है, extraction of defatted soy flakes or soy flour with water and then following by centrifugation. Following centrifugation, we carried out the acidification और हमारे पास फाइनली जो है वो कर्ड की फॉर्म में आ जाता है, जिसको जो है वो हम फर्दर जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन करके या डिफरेंट और प्रोसेस से कैरी आउट कर लेंगे। मेथड हमने पढ़ा कि रॉ मटेरियल जो है वो फीडिंग बिन से हमारे प्री कंडीशनिंग की तरफ जाएगा, जहां डिफरेंट हम उसमें इंग्रेडिएंट्स या एडिटिव्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं ताकि एक प्रॉपर मिक्सिंग देखने को मिले। फिर वो हमारे एक्सट्रूडर स्क्रू की तरफ मूव करता है जो उसको एक टेक्सचराइज्ड फॉर्म दे देता है। फर्दर कलेक्टर की तरफ मूव करेगा जहां वो आगे जाके वेट मिलिंग डिवाइस एंड देन कलेक्टर एंड ड्राइंग या कूलिंग डिवाइस की तरफ मूव करेगा। मॉडिफिकेशंस हमने पढ़ी कि सबसे पहले हमारी प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशन आती है, प्रोटीन डीनेचरेशन जो है ना वो कैरी आउट होती है। जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द प्रोटीन पोर्शन है वो हमारे पास लूज कर जाएंगे अपनी एबिलिटी या अपना स्ट्रक्चर, और हमारे पास एक अनफोल्डेड प्रोटीन की फॉर्म में आ जाएंगे। फिर हमने एक्सट्रूजन के ऑपरेशंस पढ़े। यूजुअली जो है वो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन समटाइम्स जो है वो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर्स भी हम टीवीपी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। प्री कंडीशनिंग हमने पढ़ा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, स्क्रू की कॉन्फ़िगरेशन और डाई की कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कलरिंग एजेंट, हीट स्टेबल फ्लेवर्स और डिफरेंट एडिटिव्स जो हैं वो हम प्री कंडीशनिंग के दौरान ही जो है वो ऐड कर लेंगे ताकि एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग क्रिएट हो सके। विदाउट प्री कंडीशनर जो है हमारे पास एक लेमिनर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जो है वो टीवीपी की अडॉप्ट नहीं होगी। फिर हमने पढ़ा कि जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ शेयरिंग और हीटिंग है ये इंपॉर्टेंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ टीवीपी प्रोडक्ट्स। मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी डाई और हमारे जो स्क्रू का जो इंस्टॉलेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे पास एक स्ट्रीमलाइंड फ्लो जो है वो कैरी आउट हो सके। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।